हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय राहुल कुमार एंड यू आर वाचिंग वर्सेटाइल मूव। तो यार चलो शुरू करते हैं। यार देखो, अब यार जैसे कि हम लोगों का जेई का और नीट का जो शेड्यूल है वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। गवर्नमेंट ने डेट अनाउंस कर दिया है। जो भी चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स बहुत सारी स्टूडेंट्स को थी, बट स्टिल डेट अनाउंस हो चुका है और एग्जाम उसी डेट पर होने वाले हैं। तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस एक काम कर सकते हैं कि अपने आप को मोटिवेटेड रख करके जा करके हम पेपर अपीयर करेंगे। तो यार इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि लास्ट मोमेंट में, ठीक है, आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बनानी है उस पर बात करेंगे। तो स्ट्रैटेजीज कहने का मतलब ये है कि पहले मैं बात करूंगा जेई वालों के लिए, उसके बाद में बात करूंगा नीट एस्पायरेंट्स के लिए, ठीक है। तो जेई वालों के लिए मैं ये एक सजेशन देना चाहूंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन सजेशन है, बहुत लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारे टॉपर्स का ये प्रोसीजर है जो वो लोग अपने एग्जामिनेशन जो हॉल में जो वो लोग फॉलो करते हैं, मैं वो बात कर रहा हूं आपसे। तो यार देखो, बहुत लोगों को टेंशन रहती है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठते हैं तो पेपर स्टार्ट कैसे करें, पहले हम क्या सॉल्व करें, बाद में क्या सॉल्व करें। ये सारा प्रॉब्लम बहुत रहता है लोगों को और मन में बहुत चल रहा होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन तो हो, देखो जब आप जेई की बात कर रहे हो ना यार, तो जब आप जेई की बात कर रहे हो तो एग्जामिनेशन जो है ना, आपने जो प्रिपरेशन किया है वो तो ठीक है, वो तो है ही, बट उसके पैरेलली आपको एक स्ट्रैटेजी भी लगानी होती है। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है पैटर्न जो है वो भी आपको सोचना होता है, क्योंकि 3 घंटे आपके पास मिलते हैं। बहुत लोग क्या होता है ना कि सिर्फ मैथ्स ही कर रहे हैं, 1.5 घंटे का समय उसमें दे दिया, बाद बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है ना क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो कम हो गए, तो प्रॉब्लम आ जाएंगी आपको। तो मैं उस पर बस बात करने वाला हूं और जल्दी मैं आपको समझाऊंगा और आपको यही करना है, क्योंकि समय आपके पास है नहीं, ठीक है। और लास्ट मोमेंट में ज्यादा समय आप दोगे भी नहीं। अब देखो क्या है यार कि यदि आप जेई के स्टूडेंट हो तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का सेक्शन है, ठीक है। अब जब ये तीनों सेक्शन आपके पास है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, बट हमें पता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का क्वेश्चन किस लेवल का आता है, ये सब हमें पता है, ठीक है। अब जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कम होते हैं, बाद बाकी जो आपका मेमोराइजिंग वाले जो पार्ट्स होते हैं वो ज्यादा रहता है। फिजिक्स में थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन बेस्ड हो गया या फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वगैरह आप यूज करो, ठीक है, और ज्यादा नहीं होता, फॉर्मूलाज वगैरह लगाओ होता है। मैथ में भी सेम है, फॉर्मूलाज यदि आपको सारे याद हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको सारे याद हैं तो आप कर पाओगे। बट क्या होता है ना कि जब सॉल्व आप कर रहे हो तो फिजिक्स और मैथ्स को तो टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री। तो यार मैं एडवाइस करूंगा, सबसे पहले जेई के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले आप केमिस्ट्री सॉल्व करो। और केमिस्ट्री के लिए 30 से 40 मिनट से ज्यादा का समय आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। 30 से 40 मिनट के समय में आपको सॉल्व कर लेने हैं जितने भी क्वेश्चंस आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ। सबसे पहली बात, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको पता होता है कि आपकी प्रिपरेशन किस बेसिस पर है, किस लेवल का है। तो यदि आपको पता है कि आपका जो प्रिपरेशन है किस लेवल का है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप ये डिसाइड कर लो कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि यदि प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप ज्यादा करोगे, निगेटिव ज्यादा आएगा, रैंक आपकी अच्छी बनेगी नहीं, कॉलेज आपको मिलेगा नहीं। इस चीज का ध्यान रखना। यदि प्रिपरेशन आपकी लिमिटेड है तो उस लिमिटेड प्रिपरेशन में ही आप ये देखो कि हाँ कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितना मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, इस पर आप ध्यान दो, ठीक है। यदि आप 100 से या 100 से 150 के बीच में यदि आप खेल रहे हो तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कंपैरेटिवली कम आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब 10 क्वेश्चंस भी यदि आप करते हो, तीनों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के 30 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और केमिस्ट्री में 5 एक्स्ट्रा कर दो, स्कोर 150 के प्लस जा रहा है। तो ये आपको माइंडसेट बनानी पड़ेगी एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही, और ज्यादा क्वेश्चंस करने ही नहीं है। तो जब आपका केमिस्ट्री 30 से 40 मिनट में सॉल्व होता है तो 20 मिनट आपके पास बच गए। उसके बाद जल्दी से आप स्विच करो फिजिक्स पर, ठीक है। फिजिक्स में आप 1 घंटे का समय दो, 1 घंटे से ज्यादा का समय देना ही नहीं है। और फिर जब फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आपको आना है मैथ्स के ऊपर, और मैथ्स में आपको देना है 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे 15 मिनट के आसपास आपको टाइम मैथ्स में देना ही देना है, ठीक है। बचा जो 15 मिनट आपके पास, वो 15 मिनट में आप क्या करोगे, या जो 10 मिनट बचा है वो 10 मिनट में आप क्विक रिवीजन मारोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा हुआ है, आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप उसको चेक करोगे। अब देखो यार, सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। जब आपके पास पेपर आता है, जब पेपर आता है तो सबसे पहले आप क्या करो,
जैसे कि आपने फिक्स कर लिया कि केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन बनाने हैं, तो वो 10 क्वेश्चन कौन सा होगा, केमिस्ट्री का सारा सेक्शन का पहले क्वेश्चन रीड करो आप जल्दी से, ठीक है, क्विक सेकंड्स में 5 सेकंड में आप क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड एक बार करो, फिर दोबारा क्वेश्चन रीड करो और केयरफुली रीड करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, मिस इंटरप्रेट करते हैं क्वेश्चन को, कहां पर कैन नॉट रहता है वहां पर हम कैन समझ लेते हैं, इस तरीके के सिचुएशंस आते हैं और ऑप्शंस हम गलत टिक कर देते हैं, तो उस चीज को देखना। तो 5 से 10 सेकंड के आसपास में जल्दी से क्वेश्चन करो और इस तरीके पढ़ो, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लीव करो, तुरंत में दूसरे क्वेश्चन पर आओ, उसको पढ़ो, क्वेश्चन लीव करो। लीव करने का मतलब है कि यदि आपको पता है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, तुरंत यदि आप दे सकते हो तो तुरंत टिक करो, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन हो रहा है, तुरंत टिक करो। यदि नहीं आपको आंसर पता है, थोड़ा बहुत डाउट है, लीव करके दूसरे क्वेश्चन पर जल्दी आओ। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप लीव करोगे, टाइम जो होता है ना वो आपको उतना ज्यादा मिलेगा, और जब सेकंड टाइम में आप रिवीजन कर रहे होगे ना, तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस आंसर्स क्या हो सकता है नहीं हो सकता उस पर काम करना होगा। तो इस तरीके का पैटर्न जब आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपका स्कोर यदि 100 के आसपास आने वाला होगा तो आप 150 में चले जाओगे। रीजन ये है कि ये स्ट्रैटेजी लोग फॉलो नहीं करते हैं। क्वेश्चन आया, सारे क्वेश्चन करने में हम लग जाते हैं, वैसा नहीं करना। आपको जल्दी से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। विद इन 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स के टाइम में केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए, सॉरी अभी तो 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है जल्दी से कि हाँ आपसे होगा या नहीं होगा, और जो होगा यदि निकल रहा है आपके विद इन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आप निकाल लो उसका सॉल्यूशन। नहीं निकल रहा है, दूसरे क्वेश्चन पर स्विच करो, फिर नहीं निकल रहा, तीसरे क्वेश्चन पर स्विच करो। पैनिक नहीं करना कि लगातार 10 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, हो सकता है 10 क्वेश्चन के बाद का लगातार 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, तो पैनिक करना ही नहीं है, ठीक है। एकदम टेंशन नहीं लेने की क्वेश्चन हम लीव कर रहे हैं। क्वेश्चन लीव करोगे कॉन्फिडेंस बनेगा, क्योंकि आपके पास, आपको लगेगा कि टाइम बहुत है आपके पास, समझ रहे हो, और आपका कंसंट्रेशन एग्जामिनेशन से हटेगा कभी भी नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी आप बनाओ, क्वेश्चन लीव करने का स्ट्रैटेजी। केमिस्ट्री सॉल्व हो 30 से 40 मिनट से ज्यादा का समय बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। जितने क्वेश्चंस हुए हैं आपने उतने करके ही छोड़ देने हैं, उससे ज्यादा नहीं करना है। फिजिक्स में भी सेम, अपने को 75 क्वेश्चंस है टोटल, 75 के 75 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं अनलेस एंड अनटिल कि आपको फुल मार्क्स 300 आउट ऑफ 300 लाना है। यदि आपको लाना है तब ठीक है, सारा करो यदि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है। बट यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस्ड हो, सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको बस मेंस क्वालिफाई करना है एक अच्छे मार्क्स से, 150 के आसपास या 200 के आसपास बहुत अच्छा स्कोर होता है मेंस में, ठीक है। आपको कॉलेज एक अच्छा सा मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस लीव करना, सारे क्वेश्चंस रिपीट नहीं करने, क्वेश्चंस पढ़ के जल्दी से, और क्वेश्चंस 2 बार तो रिपीट करना ही है, 2 बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी मेंस वाले बच्चे यदि फॉलो करेंगे, आई कैन गारंटी कि 150 से 200 के आसपास मार्क्स आपका कहीं नहीं जा रहा, आपको आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। इस पर हो सकता है तो आप एक मॉक टेस्ट जल्दी से ले लो, ठीक है, घर में खुद से बैठ कर किस तरीके से करना है, ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और एग्जामिनेशन का ये टेक्निक आपको फॉलो करना ही करना है। जो भी टॉपर्स आपके होते हैं वो सारे ये टेक्निक फॉलो करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बातों को लेकर के चल रहा हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप समझो इस चीज को। तो ये रही यार मेंस के बच्चों के लिए। अब जब नीट के बच्चों की हम बात करते हैं, उनके लिए क्या सिचुएशन रहता है, उनके पास यार नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, 90 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके होते हैं, और 90 क्वेश्चन के आसपास बायो में अकेले रहता है। तो समझ लो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, टाइम ड्यूरेशन कम है, बट आपके पास एडवांटेज ये है कि अनलाइक जेईई आपके पास कैलकुलेटिव वर्क बहुत कम होता है। बायो में कैलकुलेशन करनी नहीं होती है, 90 क्वेश्चन आपके पास होते हैं, और बायो का 90 क्वेश्चन आपके पास लगभग 40 से 50 मिनट में हो जाना चाहिए, और 10 मिनट आपको वहां से बचाना है। बायो में मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको लेने ही लेने होंगे, क्योंकि मार्क्स जो है आपको बायो से ही निकलने वाला है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको बायो में लेने ही लेने होंगे। एनी हाउ 90 क्वेश्चन के आसपास है, तो 80 से 85 क्वेश्चन के आसपास आपको ट्राई करना होगा। 80 से कम तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे कि आप अटेम्प्ट करो। 80 से कम आप यदि अटेम्प्ट करोगे तो रेस से आप पहले ही बाहर हो जाओगे। आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए। आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपका बायो अच्छा होना ही चाहिए। यदि बायो अच्छा नहीं है तो आपका सिलेक्शन, आप जो डिजायर कर रहे हो वो आपको नहीं मिल पाएगा, आई एम सॉरी। बट हाँ, 80 क्वेश्चन के आसपास आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 मिनट के ड्यूरेशन में। 50 मिनट से ज्यादा उसको आपको समय देना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देना। और सबसे बड़ी बात बायो में क्या है यार, आप जब क्वेश्चन बायो का करोगे ना, तो देखो सिर्फ आपको टिक करना होता है, समझ रहे हो, कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपको यदि याद है तो बस आपको टिक करना होता है। कहने का मतलब है आप 20 सेकंड दो क्वेश्चन पढ़ने में और अगले 5 सेकंड में आप बबल करो, तो आप समझ रहे हो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन आपको करना ही करना होगा।
तब जाकर के आप 80 क्वेश्चन के आसपास कर पाओगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन वैसा होगा जो कंफ्यूजिंग हुआ थोड़ा सा, यदि आपको सोचने पर मजबूर करेगा तो टाइम थोड़ा सा लेगा, बट स्टिल आप क्वेश्चन जब एक बार अच्छे से पढ़ोगे, फिर उस क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करोगे दूसरी बार, 10 सेकंड का समय उसमें लगेगा, 10 या 15 सेकंड से ज्यादा का समय कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और 5 सेकंड में बबलिंग यदि आप करते हो तो आपका 20 सेकंड होता है। इस बेसिस पर 1 मिनट में आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप समझ रहे हो, आप टाइम बचा सकते हो, और ये पॉसिबल है, सारे बच्चे करते हैं, आपको करना होगा यदि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। बायो जैसे ही आपने 50 मिनट में कंप्लीट किया, आप तुरंत स्विच ऑन करो केमिस्ट्री पर, और केमिस्ट्री में आप लगभग वही 45 क्वेश्चन के आसपास है। केमिस्ट्री में आपको टाइम देना है लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास, और 15 मिनट आपको उसमें भी बचाना है। केमिस्ट्री में भी आपको 15 मिनट बचाना ही बचाना होगा एनी हाउ, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स वाला जो सेक्शन है उसमें कैलकुलेशन आपको करनी होती है, ठीक है। जब कैलकुलेशन करनी होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, तो उसके लिए टाइम हमको रखना है। तो केमिस्ट्री में आपको 45 मिनट का समय देना है, 45 क्वेश्चन है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन काफी होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको वो स्टिक मारना होता है। फिजिकल में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करनी होती है, तो फिजिकल के लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का टाइम जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन आप यदि सॉल्व करोगे तो फिजिकल में आपको समय मिल जाएगा, तो 40 से 45 मिनट के आसपास का टाइम आपके पास सफिशिएंट है। और जब 45 क्वेश्चन आपके पास है तो हम केमिस्ट्री में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30 क्वेश्चन के आसपास आपको बनाना ही होगा, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री जो है ना आपको मार्क्स दिलाती है और फिजिक्स आपको रैंक दिलाता है, समझ रहे हो। तो आपको मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, तभी आपकी रैंक अच्छी होगी, क्योंकि फिजिक्स कहीं ना कहीं बाकी बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, और जिनका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका सिलेक्शन कंपलसरी है। बट यदि आपको डर लग रहा है फिजिक्स में, तो आपको बायो और केमिस्ट्री में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने होंगे, और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट तो आपके पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि यार फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप कंप्लेन नहीं कर सकते। यदि आपने बायो सेलेक्ट किया है तो आपकी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है, तभी आप पेपर में बैठ रहे हो। नहीं तो फिर यार वो एक्सक्यूज नहीं दे सकते यार कि हमको केमिस्ट्री नहीं आ रहा। केमिस्ट्री तो आपको आना ही चाहिए। फिजिक्स के लिए चलो मान लिया मैंने कि हाँ न्यूमेरिकल वर्क्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, याद करने का भी होता है, बट ठीक है उस लेवल का नहीं होता, समझना भी होता है। तो फिजिक्स को थोड़ा हमने चलो कम किया कि चलो ठीक है फिजिक्स में ज्यादा टाइम ना भी लें तो चलेगा, बट बायो और केमिस्ट्री आपको करना होगा। अब लास्ट में आपके पास लगभग 1 घंटा 30 मिनट के आसपास का समय बच गया, आपने बचा लिया। 10 मिनट आपने बचाया बायो में, 15 मिनट आपने बचाया इसमें केमिस्ट्री में, मतलब 1 घंटा 25 मिनट के आसपास आपने सेव किया। उस 1 घंटे 25 मिनट के ड्यूरेशन में मैं चाहूंगा कि आप 1 घंटे का समय दो फिजिक्स के लिए, और उस 1 घंटे में 45 क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। आपका टारगेट होना चाहिए 20 से 25 क्वेश्चन, यदि आपका फिजिक्स कमजोर है तो। बट यदि स्ट्रांग है आपका फिजिक्स तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट यदि आपका फिजिक्स थोड़ा सा वीक है तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तब जाकर के जब आपका कंबाइंड तीनों का मार्क्स इवेल्युएट होगा, तब जाकर के आप 500 से 600 के बीच में आप खेल पाओगे। और 500 से 600 के बीच में यदि आपका स्कोर नहीं है तो सॉरी, मुझे नहीं लग रहा कि यदि आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको मिल पाएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी के नहीं हो तब लगभग चांसेस रहेंगे कि 480 प्लस के आसपास जो चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएंगे। बट यदि आप जनरल कैटेगरी के हो तो 500 से 600 के बीच में, 550 से 600 के बीच में आपको खेलना ही होगा। और उसके लिए ये कंपलसरी है कि बायो और केमिस्ट्री में अटेम्प्ट्स आपको बढ़ाने हैं, यदि फिजिक्स आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिजिक्स में आपने 1 घंटे का समय दिया 20 से 25 क्वेश्चन के लिए। पेशेंसली आराम से कूल माइंड से फिजिक्स का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और जब आखिरी का 30 मिनट जो अपने पास बचा, उस आखिरी के 30 मिनट में हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन लेंगे केमिस्ट्री का, बायो का और फिर फिजिक्स का, कि कुछ क्वेश्चंस वैसे हैं जो आपसे हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस वैसे हैं जो 50-50 वाले हैं, जिनमें आपको डाउट है कि 50-50 लग रहा है कि ये ऑप्शन में, उस ऑप्शन को आपको सॉल्व करके आना है। यदि आपके अटेम्प्ट्स अच्छे हो चुके हैं तो रिस्क आपको लेना होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी हो गई नीट वालों के लिए, ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी पर आप जाओ, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। और सबसे बड़ी बात यार देखो, बायो और केमिस्ट्री पढ़ने क्वेश्चन जो है ना अच्छे से आपको पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़ पाते और ऑप्शंस कंफ्यूजिंग मिलते हैं, तो आप जो है ना गलती कर देते हो, ठीक है। तो ये नहीं करना है, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं। और सबसे बड़ी बात, बबल अंतिम में नहीं करनी है आपको। क्वेश्चन का आंसर निकालो बबल करो, क्वेश्चन का आंसर निकालो बबल करो, क्वेश्चन का आंसर निकालो बबल करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बबलिंग में, क्या होता है मिस्टेक क्या होता है कि आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 10 क्वेश्चन के बाद आपने फिलअप करना शुरू किया, बाय मिस्टेक से 3 नंबर का ऑप्शन जो है ना 3 नंबर का बबल करना था, आपने 4 में कर दिया और 4 के बाद लगातार आपने सारे क्वेश्चन कर दिए, आपका सारा गलत हो गया। वो करना ही नहीं है। सब लोग आपको यही एडवाइस करेंगे कि जब क्वेश्चन
क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, उसी समय आप अपना सॉल्यूशन लिखो, 100% आप तुरंत में मार्क करो, ठीक है, क्योंकि आपका ऑनलाइन नहीं हो रहा, आपका पेन एंड पेपर है, तो आपको ये काम जल्दी से करना होगा। और टाइम मैनेजमेंट की जो मैं बात किया, मैंने जो बोला टाइम मैनेजमेंट के बारे में, वो आपको 100% ध्यान देना है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो आप भी एक मॉक टेस्ट ले सकते हो 3 घंटे का, घर में बैठ करके जल्दी से, और ये स्ट्रैटेजी पर आप कमांड कर सकते हो तुरंत में। और माइंड जब रहेगा ना इस तरीके का, और क्वेश्चन लीव करने का आपके लिए भी है कि आप भी क्वेश्चन लीव करो, नहीं आ रहा दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे, नहीं आ रहा दूसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं, आपके पास 30 मिनट का जो आखिरी में एक टाइम बचता है, उस 30 मिनट में फिर से जब आप रिवीजन करोगे, क्वेश्चन पढ़ा हुआ रहेगा, आप ऑप्शन से इवैल्यूएट करोगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। और जब आप देखोगे कि आप सेफ जोन में हो, सब कुछ सही चल रहा है, आप जब कॉन्फिडेंट हो, तब थोड़ा सा रिस्क लेने का सोचो। कुछ क्वेश्चंस यदि आपको लग रहा है 50-50 वाले हैं, तो उसको आप कन्वर्ट करो, ठीक है, और उसको टिक करो, बनाओ, और फिर आप देखोगे इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी यदि आप फॉलो करोगे यार, तो आप डेफिनेटली, नीट वाले स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, डेफिनेटली आप कम से कम 50 नंबर के आसपास या 100 नंबर के आसपास डेफिनेटली इंप्रूव करोगे, 100% इंप्रूव करोगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है उनके साथ कि वो सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अब जब सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, आपने जितना अटेम्प्ट किया उसमें नेगेटिव भी कुछ जाएंगे, तो कहां से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी अच्छी खासी मार्क्स आएंगी। तो इस चीज पर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। तो बस ये थी एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल में। मैंने बहुत सारे बच्चों से इंफॉर्मेशन लेकर के मैंने ये सारा चीज आपको बताया है। ये चीज आप फॉलो करो, डेफिनेटली आप इंप्रूव करोगे। और बाद बाकी लास्ट मोमेंट पर और ज्यादा कुछ है नहीं, अपने आप को थोड़ा सा कम रखो, ठीक है, शांत रखो, माइंड को मोटिवेटेड रखो, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोविड वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल आपको करनी है, ठीक है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो। और जो पेरेंट्स यदि आप देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करो, गाइड करो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक पार्ट है, स्ट्रगल है, ये करनी है, क्योंकि दूसरा जो साइड है, एक अच्छा सा लाइफ आपका इंतजार कर रहा है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहूंगा। और बस आप लोग लास्ट मोमेंट पर ज्यादा कुछ करना नहीं है, पढ़ाई लिखाई अब ज्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत जो माइनर रिवीजन होता है, बस रिवीजन आपको करनी है। स्ट्रैटेजी पर थोड़ा सा ध्यान देना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोविड के बारे में नहीं सोचना है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म कर रहे हैं यार, और तब तक के लिए बाय बाय और ऑल द बेस्ट। जाओ और अच्छे से एग्जाम फोड़ो, बहुत अच्छा लाइफ इंतजार कर रहा है आपका दूसरे साइड, ठीक है। तो बस खुश रहो और अच्छे से रहो यार, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।